नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी और मैं हूं आपके साथ सुमन। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वीडियो की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई। महज कुछ सेकेंड का यह वीडियो जिसने एक शख्स प्रशासनिक अधिकारी कानून व्यवस्था को लेकर चेतावनी देते हुए दिखाई देते हैं। समर्थकों का दावा है कि इस वीडियो ने चुनावी माहौल पर असर डाला, जबकि विरोधी उसे सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई का एक हिस्सा बताते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी अधिकारी की शक्ति जनता के मन में भरोसा पैदा कर सकती है? क्या कानून का डर चुनावी समीकरण बदल सकता है? और आखिर क्यों बंगाल में रिपोलिंग के नतीजों के बाद फिर यह वीडियो चर्चा में आ गया? दरअसल अगर किसी ने बदमाशी की, अगर किसी को परेशानी करने की कोशिश की, तो उसका कायदे से इलाज किया जाएगा। यही वो शब्द थे जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान एक वीडियो के रूप में सुनाई दिया। वीडियो में दिखाई दे रहे थे उत्तर प्रदेश के चर्चित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा, जिन्हें चुनाव आयोग ने संवेदनशील इलाकों की निगरानी के लिए ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात किया था। दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा क्षेत्र उस समय चुनाव के दौरान राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जा रहा था। आरोप लगाए जा रहे थे कि कुछ इलाकों में मतदाताओं को डराने, धमकाने और चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिशें हो रही। इन्हीं शिकायतों के बीच अजय पाल शर्मा को इलाके में पहुंचे और स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए कानून का पालन करने की सख्त चेतावनी दी। उनका ये वीडियो उस समय सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया। महज कुछ ही घंटों में लाखों लोगों ने इसे देखा और इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। समर्थकों ने कहा कि पहली बार उन्हें लगा कि कानून या प्रशासन निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है और किसी भी तरह के दबंगई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बेहद अच्छा लगा। वहीं आलोचकों ने इसे एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई बताते हुए ज़्यादा महत्व न देने की बात कही। लेकिन राजनीति है भैया, राजनीति में प्रतीक और संदेश कई बार वास्तविक घटनाओं से ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। यही वजह है कि चुनावी नतीजों और रिपोलिंग के बाद इस वीडियो की चर्चाएं फिर से शुरू हो गई है। फाल्टा सीट पर हुए मतदान और बाद में सामने आए परिणामों ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी। चुनाव परिणामों में बीजेपी उम्मीदवार को बड़ी बढ़त मिली और टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया कि अजय पाल शर्मा की सख्त कार्यशैली ने मतदाताओं के बीच भरोसा पैदा किया और लोगों ने निर्भीक होकर के मतदान किया। हालांकि चुनावी जीत या हार को किसी एक घटना या एक व्यक्ति से जोड़कर देखना पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाले कई सामाजिक, राजनीतिक और फिर स्थानीय कारक होते हैं। लेकिन यह भी सच है कि निष्पक्ष और सख्त प्रशासन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक माना जाता है। और अजय पाल शर्मा का नाम वैसे भी कानून व्यवस्था को लेकर कड़े फैसलों के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें कई बड़े अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाए और इसी वजह से उन्हें सिंघम जैसी उपाधियां भी मिली थी। बंगाल चुनाव के दौरान उनकी मौजूदगी ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सोशल मीडिया पर उस समय एक और दावा तेजी से वायरल हुआ था कि अजय पाल शर्मा को 5 साल के लिए पश्चिम बंगाल में विशेष जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि बाद में यह दावा पूरी तरह से फर्जी साबित हुआ और प्रशासन की ओर से ऐसी किसी भी नियुक्ति की पुष्टि नहीं की गई। वहीं रिपोलिंग के बाद जब फाल्टा सीट के परिणाम सामने आए तो एक बार फिर वही वीडियो चर्चा में आ गया है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 50,000 से 60,000 लोगों के नाम पर भी बटन दबाया गया है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस चुनाव में जहांगीर खान के नाम पर भी बटन दबाया गया है। अब जहांगीर खान के मन में सवाल उठ रहा होगा कि काश चुनाव लड़ लिया जाता तो ढंग से, तो क्या पता 50 से 60,000 वोट और भी मिल जाते। बहरहाल जो भी सच रहा हो, लेकिन इतना जरूर है कि एकजुट होकर हिंदुओं ने वोट दिया और इसलिए फाल्टा का रिजल्ट हिंदुओं के पक्ष में गया और जहांगीर पूरी तरीके से गायब हो गए। जहांगीर गायब हैं, इसका मतलब है कि डायमंड हार्बर मॉडल अभिषेक बनर्जी का अब भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। जहांगीर, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड थे, वो भी ध्वस्त हो चुके हैं। अभिषेक बनर्जी ध्वस्त और उसके ऊपर ममता बनर्जी की सरकार जा चुकी है, तो वह भी ध्वस्त हो चुकी हैं फिलहाल। वैसे फैसले जो भी हो, समर्थकों ने इसे मजबूत प्रशासन की जीत बताया, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि जनता का फैसला कई कारकों पर परिणाम होता है और उसे केवल किसी एक वायरल वीडियो के आधार पर नहीं समझा जा सकता। फिर भी इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि कानून व्यवस्था को लेकर जनता की उपेक्षाएं बहुत स्पष्ट है। लोग चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो, कहीं भी मतदान बिना किसी दबाव के वोट डाले जा सके कहीं भी, और प्रशासन हर नागरिक के साथ समान व्यवहार करे।
यही कारण है कि अजय पाल शर्मा का वह वीडियो आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों के लिए वह सख्त प्रशासन का प्रतीक है, तो कुछ के लिए केवल चुनावी दौर का एक वायरल क्षण। लेकिन यह तय है कि उस वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और कानून व्यवस्था को लेकर बहस को एक नई दिशा दी है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या भविष्य में भी चुनाव आयोग और प्रशासन ऐसे ही सख्त रवैये के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में काम करेगा? क्या निष्पक्ष प्रशासन लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगा और क्या जनता का भरोसा इसी तरह कायम रखा जा सकेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन फिलहाल बंगाल की राजनीति में अजय पाल शर्मा का वो वीडियो एक बार फिर से केंद्र में बना हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।